दिल्ली कांग्रेस कमेटी की बात करें तो इस समय दिल्ली के अंदर बहुत बुरा हाल है। ब्लॉक अध्यक्ष कोई काम नहीं कर रहा, जो है वो पद मुक्त हो रहे हैं। हमारे बीच में वरिष्ठ कांग्रेसी नेता राजकुमार शर्मा जी हमारे बीच में हैं, जिन्होंने भजनपुरा ब्लॉक से प्रभारी थे, जो कि पद मुक्त हुए। सर, क्या कारण बना, क्यों पद मुक्त हुए? राहुल जी, मैं जो पदमुक्त हुआ हूँ उसके लिए कुछ मेरे निजी कारण भी थे जी। और कुछ एक्टिविटी ऐसी थी। देखो, हम लोग ईमानदारी से पार्टी के प्रति काम करते आए हैं बिल्कुल। और एचकेएल भगत जी के समय से काम कर रहे हैं। हम्म। प्रभारी का मतलब होता है जब आपने किसी विधानसभा का या किसी ब्लॉक का किसी को प्रभार दिया है जी जी जी। तो वो उसे ऑब्जर्व करेगा, उसकी रिपोर्ट देगा, उस रिपोर्ट के मुताबिक अगले काम होते हैं। बिल्कुल ठीक। वो ब्लॉक अध्यक्ष कैसा काम कर रहा है, कैसा नहीं कर रहा। ब्लॉक कैसा काम कर रहा है, या बूथ पे काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, या और जो विभिन्न कमेटियां वो काम कर रही हैं या नहीं कर रही नहीं है, कर वो रही। प्रभारी की जिम्मेदारी। वो प्रभारी की जिम्मेदारी है। जी। जब प्रभारी की रिपोर्ट की कोई वैल्यू ही नहीं है तो मुझे ऐसी नकली चीजों पे न रहने का बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि रिपोर्ट की कोई वैल्यू नहीं। बिल्कुल वैल्यू नहीं है। ठीक है, जब सबने करना ही अपना है, जी। आप एक प्रभारी का किसी को जिम्मेदारी देते हैं, ठीक है, तो उस जिम्मेदारी का दायित्व जब मैं निभा रहा हूँ और मैं कोई रिपोर्ट दे रहा हूँ, जब उस पे अमल नहीं हो रहा तो मैं नहीं समझता कि उस पद पे रहना मेरे लिए सही है। तो रिपोर्ट आपने किसको सौंपी? रिपोर्ट तो जिलाध्यक्ष को सौंपी जाती है। जिलाध्यक्ष जी की जिम्मेदारी होती है प्रदेश अध्यक्ष जी को देना। ठीक है, उसके हिसाब से निर्णय होते हैं। मतलब राजकुमार जैन जी ने आपकी रिपोर्ट पे कोई सुनवाई नहीं करी? मैं ये नहीं कह सकता कि उन्होंने कोई सुनवाई नहीं करी। ठीक है, भाई मेरा काम था रिपोर्ट देना। अब उन्होंने नहीं करी या ऊपर से नहीं हुई। उस रिपोर्ट में था क्या? रिपोर्ट का मतलब ये होता है कि हमने ये देखा कि मेरा ब्लॉक जो है, जो ब्लॉक इस समय संभाल रखा है, वो बहुत अच्छा ब्लॉक संभाल रखा है। शहजाद भाई थे जो वहाँ के ब्लॉक अध्यक्ष थे। ठीक है, और इतना बढ़िया ब्लॉक चला रहे थे। उसके बाद उन्हें जब ब्लॉक की लिस्ट आई, पद मुक्त कर दिया, तो मैं बहुत आहत हुआ। तो मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि जब उनके प्रति जितनी भी रिपोर्ट थी सब पॉजिटिव थी। तो इसलिए लगा कि भाई जब हमारी रिपोर्ट्स का हमारे उसका कोई फायदा ही नहीं है तो ये कांग्रेस तो मजबूत इस तरह से होना बड़ा मुश्किल बात है। और जब आप एक किसी के प्रति वफादार होते हैं, मैं पार्टी के प्रति वफादार सिपाही हूँ, और अगर मुझे लगेगा इसमें कमियां हो रही हैं तो मैं उस जगह उस पद पे रहना उचित नहीं समझता। ये राजकुमार शर्मा वो राजकुमार शर्मा है जो कि वरिष्ठ कांग्रेसी नेता है, जिन्होंने कांग्रेस को मैं ये कहूंगा कि घर घर जाके जगाने का काम करा। दीवारों पर रात भर पहले पोस्टर के लिए लई बनाई, फिर पोस्टर चिपकाए। उस समय के ये सच्चे सिपाही हैं, लेकिन आज आहत हैं। इन संगठनों पे बैठे इन जो बड़े बड़े नेता हैं, उनकी वजह से। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की कमी नहीं है शायद, उनकी मेहनत में कोई कमी नहीं है। देखिए, उन तक ना कोई बात पहुंचती नहीं है। राहुल गांधी जी ने पीछे एक वो कहा था, एक बात कही थी कि जब हमारे यहाँ चुनाव हुए, चुनाव के बाद उन्होंने एक बात कही थी कि भाई जिन लोगों ने बीजेपी के लिए काम करना है, हमारी पार्टी में रह के चुपचाप काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों की पहचान करो और उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दो। कि चुपके क्यों कर रहे हो, पूरी तरह ही करो ना। लेकिन ये जानते बूझते कि हाँ भाई ये लोगों ने पार्टी के खिलाफ काम करा, कैंडिडेट के खिलाफ काम करा, उसके बाद भी उन लोगों को अच्छी अच्छी पोस्टों पे आसीन करना, आज की डेट में आसीन कर रहे हैं, बैठा रहे हैं। ये क्या है, ये क्या ड्रामेबाजी हो रही है? इस तरह की ड्रामेबाजी पार्टी में नहीं चलेगी। पार्टी को ना एक बिल्कुल सख्त रूप अपनाना पड़ेगा। जो विरोधी है उसे बिल्कुल बाहर करना पड़ेगा, साइडलाइन करना पड़ेगा। साइडलाइन नहीं करोगे तो हालात ऐसे खराब होते चले जाएंगे। कुल मिलाकर के नई कांग्रेस पैदा करनी पड़ेगी। अब कांग्रेस नहीं पैदा नहीं करनी पड़ेगी। कांग्रेस के अंदर एक से एक धुरंधर है, एक से एक धुरंधर है। उन धुरंधरों को आगे लाना पड़ेगा। एक से एक ऐसे बंदे हैं जो कांग्रेस के प्रति बिल्कुल वफादार है। ये पहचान तो आपने करनी है। जो अगर पार्टी ने आपको जिम्मेदारी दे रखी है, चाहे ब्लॉक की जिम्मेदारी दे रखी है, चाहे जिले की जिम्मेदारी दे रखी है, या प्रदेश की जिम्मेदारी दे रखी है, अगर आप अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभा सकते, या तो आप अपने पद से रिजाइन दें, ठीक है, अदरवाइज पार्टी को ना ऊपर उठाने के लिए काम करें। ये चमचागिरी नहीं चलेगी। अगर आपने चमचागिरी करनी है तो अपने घर बैठ जाओ। जो दिल्ली के अंदर हालात चल रहे हैं, क्या लगता है इस हिसाब से 2027 में खाता भी खुलेगा? देखिए, खाता अभी भी हमारे पास समय है, ठीक है। ऊपर के नेताओं को ये सब चीज देखनी पड़ेगी, ठीक है। ऐसे ऑब्जर्वर लगाने पड़ेंगे, ऊपर से हाईकमान को लगाने पड़ेंगे। कमी ऊपर वालों की या नीचे में बैठे जिले की और जो बैठे हैं? फिर आप बात नहीं समझ रहे हैं। मैं राहुल जी आपको फिर बताना चाह रहा हूँ, ऊपर तक ये बातें सही से जा ही नहीं पा रही। राजकुमार जी अच्छा काम कर रहे थे, बहुत बढ़िया काम कर रहे थे, संगठन बड़ा मजबूत हो रहा था हमारा बहुत। लेकिन हमें तो समझ नहीं आया, एकदम संगठन के अंदर इतनी तेजी से बिखराव आया, जितनी तेजी से उठ रहा था बिखराव आया, वो क्यों आया?
उन चीजों का एनालिसिस करनी पड़ेगी हमारे अध्यक्ष जी को, जिला अध्यक्ष जी को भी, प्रदेश अध्यक्ष जी को भी। ठीक है, अगर ये एनालिसिस करेंगे तो ये कामयाबी मिलेगी, क्योंकि जो इन लोगों ने हमारे खिलाफ काम करा है, अगर आप उनको फिर से अपने साथ लेके आओगे तो भीतरघात करेंगे, आपस में फूट डालेंगे, कांग्रेस को मजबूती में लाने नहीं देंगे। ये आपको समझना पड़ेगा, ये आपके पक्ष में नहीं, आपके खिलाफ काम कर रहे हैं, आपके पास बैठ के आपके खिलाफ काम कर रहे हैं। जिले की बात करें तो जिला कैसा चल रहा है? देखिए, अब तो मैं काफी दिन से जिले के कार्यालय में जा नहीं रहा हूँ, क्योंकि अपने निजी कारणों से मैं अपने काम में बहुत ज्यादा बिजी हूँ। आप जानते हैं मैं एडवोकेट हूँ, बिजी हूँ, मैं जा नहीं रहा, तो उस संदर्भ में तो मैं कुछ कह नहीं सकता। लेकिन हाँ, मैं इतना जरूर कह सकता हूँ, जब से हमारे यहाँ ब्लॉक अध्यक्षों की लिस्ट आई है, ठीक है, तब से थोड़ा सा मुझको लग रहा है कि जो ठहराव है वो ठहराव आ गया है। उठाव जो चल रहा था वो ठहराव पे आ गया। उठाव मतलब हम उठने की बजाय और डाउनफॉल पे हैं। मैं डाउन नहीं कह सकता, लेकिन ठहराव है। ठीक है, इस ठहराव को, इस नदी को जो ठहराव है, इसको अगर सुनामी में बदलना है तो सबको एक्टिव होना पड़ेगा, क्योंकि 2027 सामने खड़ा है। बिल्कुल 2027 सामने खड़ा है। ठीक है, और मेरी तो रिक्वेस्ट है कि अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए ना कार्यकर्ताओं को एकजुट करें और उनकी पहचान करें, जो पार्टी के खिलाफ है, जो पार्टी की पीठ में, पार्टी के लोगों के उसमें बुराइयां करते हैं और पीठ में खंजर घोंप रहे हैं, उन लोगों को दरकिनार कराया है। अगर ये फैसले नहीं लिए गए तो आगे हमारे लिए मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। राजकुमार जी, छठ पूजा का महापर्व चल रहा है, क्या शुभकामना, क्या बताइए? मैं सभी क्षेत्रवासियों को, देशवासियों को छठ पूजा की अपने तहे दिल से शुभकामनाएं देता हूँ। सूर्य देव की उपासना करते हैं महिलाएं, जेंट्स, उगते हुए सूरज की भी और डूबते हुए सूरज की भी। ठीक है, ये जो पर्व है बहुत महान पर्व है, इसकी मैं सबको अपने तहे दिल से शुभकामना देता हूँ और ये कहता हूँ कि छठ माता सबके जीवन में खुशहाली लेके आए। वहीं दिल्ली में राजनीति भी चल रही है यमुना जी की साफ सफाई को लेकर के। देखिए, मैं इस राजनीति के लिए एक बात जरूर कहना चाहूंगा राहुल जी, ये राजनीति तो 10 साल केजरीवाल जी की गवर्नमेंट रही, अब बीजेपी की आ गई है। ना तो उन्होंने काम करा जमुना के लिए, ना इन्होंने काम करा। झूठ वो भी बोलते थे, झूठ ये भी बोलते हैं। काम हम लोगों का है कांग्रेस के इस मुद्दे को उठाने का, ठीक है, लेकिन हमारी भी गवर्नमेंट रही है 15 साल, लेकिन जमुना की तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया और लोगों को बिल्कुल बेवकूफ बनाया। इस पर ध्यान देना जरूरी है। अब ये दोनों तो राजनीति कर रहे हैं, बीजेपी और आम आदमी पार्टी वाले, जमुना को लेके। अगर इस पे ध्यान नहीं देंगे ना तो प्रदूषण ना 3 तरह के होते हैं, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण, और वो तीनों से इस समय दिल्ली पूरी तरह से ग्रस्त है। और इस प्रदूषण से अगर इनको आपको बचाना है ना, तो मुझको लगता है कि जो मेन प्रदूषण है बीजेपी और आम आदमी, इनको हटा दो, कांग्रेस को ले आओ, सारे प्रदूषण खत्म। कांग्रेस को दिल्ली की जनता लाना चाहती है, लेकिन वही बात, सवाल वही खड़ा है, संगठन मजबूत नहीं है, ब्लॉक मजबूत नहीं है, बूथ मजबूत नहीं है। मैं वही बात आपको कह रहा हूँ राहुल जी कि इसमें क्या है कि हमको ना थोड़ा सा समझना पड़ेगा, थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ऐसा नहीं हमारे नेता अच्छे काम नहीं कर रहे, जिला अध्यक्ष काम नहीं कर रहे, प्रदेश अध्यक्ष काम नहीं कर रहे, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, लेकिन जो गुमराह करने वाले लोग हैं, जो आ रहे हैं, हो सकता है उनके अंदर थोड़ा डर हो कि यार इन्होंने खिलाफत करी थी, उन्होंने आपको नहीं हराया है, ना उनकी इतनी ताकत थी। आप अपनी ताकत को पहचानो, हनुमान जी की तरह अपनी ताकत को पहचानो। जब इनको दरकिनार कर दोगे, संगठन मजबूती से तैयार होगा। स्ट्रॉन्ग डिसीजन लो, जिसको हटाना है हटाना है, जिसको रखना है रखना है। स्ट्रॉन्ग डिसीजन लो, स्ट्रॉन्ग डिसीजन लोगे, कांग्रेस कहाँ से कहाँ जाएगी। और पुरानी वाली कांग्रेस लेके आओ, जिससे लोग कहते थे भाई ये कांग्रेस ही है, अब वो वाली कांग्रेस मत लेके आओ। ये तो क्योंकि सब उधर से टूट के आए हुए हैं। बिल्कुल, ये लोग हमारी खिलाफत ही करेंगे, हमारे अंदर आके हमारे यहाँ खरपतवार का काम कर रहे हैं, इनको भगाओ यहाँ से।